देखिए कि विधानसभा हम लोग घेराव करने जा रहे हैं, जिसका हम लोग रिसीविंग ले चुके हैं, अनुमति पत्र ले चुके हैं। और 26 अगस्त को दिन मंगलवार को समय 10 बजे पुराना विधानसभा से लेकर कुटे मैदान तक हम लोग एक पैदल मार्च सा धरना प्रदर्शन रखे हैं, जिसमें विभिन्न छात्र संगठन, अभिभावकगण, शिक्षकगण और नेता लोग सारे जो है हमारे समर्थन में खड़े होंगे। और हजारों की संख्या में जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वो सारे 24 जिलों से छात्र आ रहे हैं। रेडी है एग्जाम देने के लिए। आप एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप नहीं ले पा रहे हैं, फिर आगे आपसे क्या ही उम्मीद रखें हम लोग। आप एलिजिबिलिटी टेस्ट ले लीजिए, इसके बाद अगर आप वैकेंसी निकालते हैं, अगर हम उस योग्य होंगे तो हम लोग नौकरी ले लेंगे। जो संगठन है उन सभी छात्र संगठनों से भी हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सभी आइए और हमारे इस आंदोलन को सफल बनाइए। अपने जिम्मेवारी को लेते हुए 26 तारीख को दिन मंगलवार समय 10 बजे पुराना विधानसभा पहुंचे। मेरा जो विभिन्न मांग है, मुख्य मांग सरकार से जो मांगे हैं कि जल्द से जल्द। रांची के बापू वाटिका में है और हमारे साथ जेटेड अभ्यर्थी हैं। आप समझ सकते हैं कि जेटेड का परीक्षा जो है झारखंड बने आज 25 साल हो गया। 25 साल में मात्र 2 बार हुआ है। 6 महीना नहीं तो साल में तो होना ही होना चाहिए। पर झारखंड का स्थिति और परिस्थिति आप लोग भी अवगत है। कब होगा परीक्षा बन रहा है, पता चल रहा सिलेबस भी आ रहा है। सिलेबस इस तरह आ जाता है कि उसमें जो है चेंज होता है। पूरा मामला जो हम छात्रों से ही समझने का प्रयास करेंगे। और सुनने में आ रहा है ये लोग जो है अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उसका भी ये लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या प्रोग्राम है आप लोग का? और झारखंड बने 25 साल हो गया और मात्र जो है 2 बार हुआ है। किस प्रकार देख रहे हैं पूरा आप लोग झारखंड के युवा? देखिए, जब झारखंड बना था तो लोग बहुत खुश थे कि नया झारखंड बना, पूरा विकास होगा। लेकिन अभी हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, दुख होता है। क्योंकि खासकर किसको दुख होता है? जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं। क्योंकि जब देखते हैं ना कि पड़ोसी राज्य बिहार में अपार शिक्षकों की बहाली हो रही है तो पीड़ा होती है हमको कि अगर हम संयुक्त बिहार में रहते तो आज हम शिक्षक रहते, आज हम इस रोड में नहीं रहते। क्योंकि सरकार ने 25 साल के दौरान मात्र 2 बार झारखंड टेट परीक्षा का आयोजन किया। 2013 और नवंबर 2016 के बाद से लेकर अब तक लगातार 9 साल के दौरान जो है सरकार हमेशा प्रशिक्षित प्राप्त शिक्षकों को ठगने का काम किया है। हम लोग लंबे अरसे से लगातार शिक्षक प्रशिक्षण के संघ जो है हमेशा ज्ञापन गुहार किए, मुख्यमंत्री से मिले, महामहिम राज्यपाल से मिले, शिक्षा विभाग में मिले, लेकिन हमेशा जो है हताश और निराश मिला। 4 बार इसका नियमावली बनाता है, लेकिन नियमावली कौन बनाता है? हमको उससे बुलाना चाहिए, उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसको बीएड और डीएलएड का भी डिग्री ले देना चाहिए, ताकि उसको पीड़ा लगे कि बीएड और डीएलएड करने के बाद छात्र कितना परेशान और हताश रहते हैं। वैसे लोगों को नियमावली बनाने दिया जाता है जो किसी प्रकार से लगता है पैसे के बाल पर बहाल हो चुके हैं, जो नियमावली सही से नहीं बना पाता है। 4 महीना में दारू नीति बन जाता है, लेकिन 9 साल में यहाँ पर झारखंड में जो होता है झारखंड टेट परीक्षा का नहीं होता है। और हम लोग 9 साल के दरमियान जो है प्रशिक्षण प्राप्त करके लंबे अरसे से इंतजार करते करते थक चुके हैं। अब हम लोग सोच चुके हैं कि अब झारखंड सरकार जो है बहरी है, गूंगी है, अंधी है, तो इस बार जो अंधा कितना अंधा है उसको दिखाना है, पैरामीटर उसको दिखाना है, कितना डॉक्टर उसका आंख खराब है उसको दिखाना है चश्मा लगाकर। कैसे दिखाइएगा? दिखाएंगे हम लोग। देखिए कि विधानसभा हम लोग घेराव करने जा रहे हैं, जिसका हम लोग रिसीविंग ले चुके हैं, अनुमति पत्र ले चुके हैं। और 26 अगस्त को दिन मंगलवार को समय 10 बजे पुराना विधानसभा से लेकर कुटे मैदान तक हम लोग एक पैदल मार्च सा धरना प्रदर्शन रखे हैं, जिसमें विभिन्न छात्र संगठन, अभिभावकगण, शिक्षकगण और नेता लोग सारे जो है हमारे समर्थन में खड़े होंगे। और हजारों की संख्या में जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वो सारे 24 जिलों से छात्र आ रहे हैं। और जो छात्र नहीं आते हैं हम उससे आग्रह करते हैं कि आप सर्टिफिकेट को जला दीजिए। आपका सर्टिफिकेट जो है बेकार है। आप झूठ का बीएड और डीएलएड प्राप्त किए, या तो डिग्री खरीदे होंगे, नहीं तो आपके जब जमीर नहीं जग रही है तो आप बेकार का बीएड और डीएलएड किए हैं, क्यों आप शिक्षक बनने योग्य नहीं है। आपका 26 अगस्त को ही आपकी परीक्षा ली जाएगी कि आप शिक्षक बनने योग्य हैं या नहीं है। नहीं तो हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कब लड़िएगा? आप तो मरे हुए इंसान की तरह घरों में पड़े रहते हैं, सिर्फ वीडियो देख के आपको लगता है कि हमारे कोई लड़ाई लड़ रहा है हम शिक्षक बन जाएंगे। कभी नहीं बन सकते हैं। जब तक आप अपनी लड़ाई को झारखंड सरकार को आईना नहीं दिखाइएगा तब तक आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। कि झारखंड सरकार जो हमेशा प्रसिद्ध शिक्षक को ठगने का काम किया है। हजारों लाखों छात्र जो है प्रत्येक वर्ष डीएलएड और बीएड करते हैं। 5 लाख अभ्यर्थी लगभग डीएलएड और बीएड करके लोग जो है इंतजार में है। 3.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं अगस्त 2024 में फॉर्म भरे 3.5 लाख और 38 करोड़ का रेवेन्यू आया, जिसमें से देखिएगा 23, 25 और 24, 26 वाले सत्रों को बैठने का परीक्षा में अवसर नहीं मिलेगा। तो सरकार से आग्रह करते हैं कि इस बार 2023 और 25 और 24 और 26 सत्र वाले को भी अवसर दिया जाए और तुरंत सरकार 5 दिन के अंदर नियमावली बनाकर तुरंत फॉर्म भरा जाए और अक्टूबर नवंबर में परीक्षा का आयोजित करे। और झारखंड में जो बाकी बहाली है जो 24,000 उसकी बहाली को तुरंत नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करे, क्योंकि इस बार जो सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया जो उसमें सीटें सारी खाली रह गई है। नहीं तो इस बार छात्र जो है आपको दिखा देंगे ही ना, जो आप मैया समान योजना देकर जो आप
वोट बन के आप सरकार में बने हुए हैं ना। अब मुख्यमंत्री जी आपके पास कोई बहाना नहीं है, शिक्षा मंत्री का प्रभार आप खुद लिए हुए हैं, खुद शिक्षा मंत्री का प्रभार लेकर इस बार कोई बहाना नहीं बनाइएगा। इस बार देखते हैं आपको कितना हेमंत सोरेन में हिम्मत है। आप देखते हैं कि प्रशिक्षित शिक्षकों को कब आप जो है नियुक्ति देते हैं, कब आप जेटेट का परीक्षा को कंडक्ट करवाते हैं। जेटेट परीक्षा कंडक्ट करा के आपको नौकरी नहीं देने जा रहे हैं, एक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, एक सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग बीएड प्राप्त किए, जिस प्रकार से मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पास किए, उसी प्रकार एक सर्टिफिकेट दीजिएगा। बाकी आगे जो आप बहाली निकालिएगा उसमें हम जो होंगे अवसर मिलेगा तो हम शिक्षक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे वो भी हमारी योग्यता पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले आप 9 साल के दौरान जेटेट का परीक्षा नहीं किया तो जेटेट का परीक्षा का आयोजन किया जाए। चलिए, सभी बातें को तो आप बढ़िया से बोल दिए हैं। अब क्या हम पूछे समझ में नहीं आ रहा। बाकी लोगों से और भी बाकी लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या कहिएगा, क्या समस्या आ रहा है? आप लोग जेटेट का परीक्षा क्यों नहीं हो पा रहा? थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये समस्या क्या आ रहा है ये तो हमारे झारखंड सरकार ही बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो रेडी है एग्जाम देने के लिए। आप एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप नहीं ले पा रहे हैं, फिर आगे आपसे क्या ही उम्मीद रखें हम लोग। आप एलिजिबिलिटी टेस्ट ले लीजिए, इसके बाद अगर आप वैकेंसी निकालते हैं, अगर हम उस योग्य होंगे तो हम लोग नौकरी ले लेंगे, अगर नहीं होंगे तो वो फिर हमारी प्रॉब्लम है, वो हम समझेंगे। लेकिन ये हमारा ये झारखंड सरकार से सवाल है कि आप ये जेटेट 9 साल से ले क्यों नहीं रहे हैं। ये इतने सारे इस बार भी फॉर्म भरा के 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है। लोग जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बस कर रहे हैं, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनका बहुत का एज जा रहा है। लेकिन ये झारखंड सरकार को हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये मैया योजना देकर ये जीत कर ये खुश है। अच्छा, क्या लग रहा है जो 25 साल में मात्र 2 बार हुआ है, अभी जो है शिक्षा मंत्री का प्रभार भी मुख्यमंत्री जी के पास, किस प्रकार देख रहे हैं? ये हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास अभी कोई बहाना नहीं होगा कि नहीं अभी हम शिक्षा मंत्री से बात करेंगे या फिर ये आगे के लिए टाल नहीं सकते ये मुख्यमंत्री जी अभी हम लोगों को, क्योंकि ये दोनों प्रभार अभी उन्हीं पर है। तो हम बस इस बार हम लोग लास्ट उम्मीद करके जा रहे हैं कि इस बार हम लोगों को कोई बहाना देकर टाले नहीं हम लोगों को, बस हमारा एग्जाम कंडक्ट करवा। नहीं तो हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे और एग्जाम कंडक्ट करवा कर छोड़ेंगे, या इस बार आर या पार। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले आरजी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड के 24 जिला 5 प्रमंडल के सभी शिक्षित प्रशिक्षित अभ्यर्थियों से शिक्षकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग आइए, दिनांक 26 अगस्त 2025 10 बजे पुराना विधानसभा से टुट्टे मैदान तक हम लोगों को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण पैदल मार्च करना है और इस आंदोलन को सफल बनाइए। तमाम जितने भी छात्र संगठन है, राष्ट्रीय ओबीसी छात्र मोर्चा, छात्र एकता मंच, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, तमाम जितने भी छात्र संगठन हैं, उन सभी छात्र संगठनों से भी हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सभी आइए और हमारे इस आंदोलन को सफल बनाइए, क्योंकि 9 सालों से जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है और हम लोगों को इससे बहुत भारी नुकसान हो रहा है। अभ्यर्थियों का उम्र सीमा भी खत्म हो रहा है, उसमें भी हम लोगों को 5 साल का छूट मिले, सरकार से हम ऐसी मांग करते हैं। और समय समय पर हर वर्ष परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को तैयारी करवाया जाए, ये भी हम मांग करते हैं। और जितने भी चैनल के माध्यम से ये देखेंगे, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप लोग 26 तारीख को अवश्य पहुँचें। और भी कुछ छात्र हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, क्या पूरा लिख के आप लाए हैं? किसी में तो लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा कि जेटेट परीक्षा आयोजित हो, आप ये पूरा क्या लिख के लाए हैं? जी, मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को समय 10 बजे पुराना विधानसभा से लेकर के टूटे मैदान तक शांतिपूर्ण मार्च से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जेटेट आयोजन को लेकर के करने जा रहे हैं। तमाम 24 डिस्ट्रिक्ट के सभी प्रशिक्षित शिक्षकों से, जितने भी हमारी आपके चैनल से जो देख रहे हैं और देखने वाले हैं, उनसे आग्रह है कि आप अपने जिम्मेवारी को लेते हुए 26 तारीख को दिन मंगलवार समय 10 बजे पुराना विधानसभा पहुंचे। मेरा जो विभिन्न मांग है, मुख्य मांग सरकार से जो मांगे हैं कि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करके 9 वर्षों से जो जेटेट नहीं हुई उसका आयोजन करें, कि 3.5 लाख जो बच्चे बीएड और डीएलएड करके बैठे उनके भविष्य उज्जवल हो सके। उनके भरा जा चुका है, फॉर्म भरा जा चुका था, लेकिन फिर से सरकार कैंसिल कर देती है। पिछले साल अगस्त में ही फॉर्म भराती है और 1 साल होने को चला है, 1 साल पूरी तरह से हो चुकी है। सरकार एक नियमावली अच्छा से नहीं बना सकी कि हम लोग को जो जेटेट परीक्षा हो। हम लोग किसी नियुक्ति की मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन होता है, उसी प्रकार से एक पात्रता परीक्षा है कि वो पात्रता परीक्षा करके मुख्य परीक्षा में हम लोग बैठ सके। आपको क्या क्या मांग है? देखिए, दूसरा मांग है कि प्रत्येक वर्ष जेटेट परीक्षा का आयोजन किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीटी की गाइडलाइन है।
ठीक है। एनसीटी गाइडलाइन कहती है कि प्रत्येक वर्ष जो भी जितने भी स्टेट हैं प्रत्येक वर्ष जेटेट आयोजन हो, मतलब जिस तरह सबके स्टेट उस तरह से जेटेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। तीसरा मांग है कि 24-26 के सभी बीएड डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों को आगामी जेटेट परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। जो अभी जो नए जो क्या बोलते हैं अभ्यर्थी हैं जो बीएड डीएलएड करें उनको भी पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए, ये सरकार से मांग है। चौथी मांग हमारी है कि टीजीटी पीजीटी रिक्त पदों की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। जो आपने टीजीटी की वैकेंसी 2016 के बाद से नहीं आई है, पीजीटी छोड़ के सुनने में आ रहा है शायद माध्यमिक आचार्य आ गया है। जी माध्यमिक आचार्य आ गया, ये सरकार की बिल्कुल नाकामी है, लिपापोती करने की है। सरकार जो है नाकाम है, लिपापोती करने की से टीजीटी की वैकेंसी खत्म कर दी जाती है। आप जितने भी शिक्षक जितने भी स्टेट अगल बगल हमारे जो बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, सारे में टीजीटी और पीजीटी की अलग अलग वैकेंसी है और आ रही है। ये सरकार अपनी नाकामी को लिपापोती करने के चलते एक माध्यमिक आचार्य निकाल देती है, जिसे उसमें सैलरी की कमी है। सारे तरह से जिस तरह से 4th ग्रेड के कर्मचारी उस तरह शिक्षक, अगर आपको एक अच्छे शिक्षक की जरूरत है तो उसके लिए आपको पात्रता परीक्षा लेनी होगी। एक योग्य शिक्षक जाएंगे और योग्य शिक्षक के लिए सबसे बड़ी बात है कि पात्रता परीक्षा हो तभी। अभी 26,000 जो शिक्षक नियुक्ति हुई है उसमें मात्र 8 से 9,000 शिक्षक बहाल हो पाए, माने 17,000 से 16,000 पोस्ट खाली रह गया है। ठीक है, अगली जो मांगे है प्राथमिक शिक्षा को लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों को वेतनमान और ग्रेड पे की कटौती को वापस लिया जाए, जल्द से जल्द ये जो है वो वापस लिया जाए और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हो और सभी प्रतियोगिता परीक्षा न्यूनतम 5 वर्ष की आयु की छूट दें। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्राओं को आगाह करना चाहते हैं कि दिन भूले नहीं, दिन मंगलवार 26 अगस्त पुराना विधानसभा से टूटे मैदान तक शांतिपूर्ण मार्च से अब अपना आप योगदान दें और भारी से भारी संख्या में आकर के इस योगदान को सफल बनावे। धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल देख सकते हैं रांची के बाबू वाटिका में है और जेटेट अभ्यर्थी जितने भी हैं सभी लोग पहुंचे हुए हैं। 26 तारीख का इन लोग प्रोग्राम रखे हैं। अब देखने वाला विषय होगा आगे क्या क्या होता है, कुछ भी अपडेट होगा वो भी देखें। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।